हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हैंड। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बुक खत्म करके अब स्पीड पर आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये सारे पॉइंट्स जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्पीड शुरू करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी स्पीड पर हैं तो आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी स्पीड इम्प्रूव हो सके। और अगर आप शुरू करने वाले हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपका कि जितनी भी आपकी बुक के अंदर आपने शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा था उन सभी को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत अच्छे से आपके टिप्स पर आपकी आउटलाइंस होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपकी बुक के एंड में भी आपको सारी शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे। और मैगजीन शुरू करने से पहले आपको कुछ एडवांस फ्रेजेस पे करने होते हैं जिनको जो आपकी बुक के एंड में भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप न्यू एरा से कर रहे हैं तो बुक के एंड में है, और अगर आप ग्रीन वाली बुक से कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको एडवांस फ्रेजेस एंड शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर आपको फुल स्टॉप या फिर कॉमा का यूज करना है। और ये एक एरर का पार्ट है। अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं प्रॉपर वे में जहां पर रिक्वायर्ड है तो वो आपका मिस्टेक काउंट होती है हर एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और कहाँ पर कॉमा आएगा। जब भी आप डिक्टेशन करेंगे तो जहां पर आपका 2 सेकंड का यूजुअली फुल स्टॉप के लिए पॉज लिया जाता है और कॉमा के लिए 1 सेकंड का पॉज लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे डिक्टेटर्स इस चीज को फॉलो नहीं करते। तो आपको खुद थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना होगा कि कहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तो कहाँ पर फुल स्टॉप यूज करना है, किस किस जगह पर आपको कॉमा का यूज करना है। तो पंक्चुएशन मार्क्स आपको अच्छे से यूज करने आने चाहिए। चाहे कोई उसमें पॉज ले रहा है डिक्टेटर या फिर पॉज नहीं ले रहा है, आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको ये चीजें यूज करनी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मैगजीन्स तो आपको कौन सी मैगजीन से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए कैलाश चंद्रा से। कैलाश चंद्रा के अंदर आपके इजी वर्ड्स हैं। इसके अलावा कैलाश चंद्रा में आपका आउटलाइंस दी हुई है सारी। तो वहां पर आपको एक इजी मैनर में आपको पता चल जाती है चीजें कि किस तरीके से आपको आगे स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। कैलाश चंद्रा की आपकी 24 वॉल्यूम्स हैं। 24 की 24 वॉल्यूम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप सिर्फ कैलाश चंद्रा करते हैं। तो वहां पर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं फर्स्ट वॉल्यूम से, सेकेंड वॉल्यूम कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ वॉल्यूम्स को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ मैगजीन्स जो आपका कैलाश चंद्रा की जो मैगजीन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, जैसे कि आपके 13 से लेकर के 17 मैगजीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद 23 और 24 मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है। तो इन मैगजीन्स को आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर आपके पास टाइम है तो आप सारी की सारी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव के अंदर ये मंथली मैगजीन आती है और इसके अंदर आपको करंट मैटर मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका अभी करंट चल रहे हैं वो सारे मैटर्स मिलेंगे, हर मंथ की आती है। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं और प्रोग्रेसिव कर सकते हैं करंट मैटर्स के लिए। और इसके बाद अगर आप लीगल के लिए तैयारी कर रहे हैं, लीगल मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप कोर्ट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको लीगल की जरूरत पड़ेगी। तो लीगल मैटर्स के लिए भी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे लीगल डिक्टेशंस। और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट स्पीच कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मैटर्स आपके यूजुअली एग्जाम्स में बोले जाते हैं। तो मिक्स कंटेंट आपको करना है, किसी एक पर्टिकुलर मैगजीन पे डिपेंड होके नहीं रहना है। नेक्स्ट स्टेप क्या आपको फॉलो करना है कि आपको डिक्टेशंस, अगर कोई बिगनर है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पहली चीज तो आपको काम करना है। दूसरा, बिगनर के लिए ये वाला स्टेप नहीं है। बिगनर्स को क्या करना है, देखिए बिगनर्स आप स्टार्टिंग से एक कंसिस्टेंसी वाला डिक्टेशन लीजिए जिसमें फ्लक्चुएशंस ना हो। ठीक है, जो बच्चा ऑलरेडी स्पीड पर है वो फ्लक्चुएशंस वाली स्पीड की डिक्टेशंस ले। फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप 80 वर्ड्स पर मिनट पर हैं और आप 80 वर्ड्स पर मिनट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको
60 पर भी लिखना आना चाहिए, टिल 90 और 95 तक सेम डिक्टेशन के अंदर फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए। क्योंकि आपके एग्जाम्स में कब अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम में आपका फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर आप 80 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 80 के एग्जाम में कम से कम 90-95 तक आपका बोला जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको फ्लक्चुएशंस के लिए रेडी रहना है, क्योंकि जो बच्चा फ्लक्चुएशंस के लिए तैयारी नहीं करता है उसका हाथ यूजुअली शिवर करने लगता है। ठीक है, तो वहां पर आपको फ्लक्चुएशंस के लिए भी तैयारी करनी है। दूसरा आपको क्या एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये बिगनर्स को नहीं प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बिगनर्स के को अगर स्टार्टिंग में आप फ्लक्चुएशंस का प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपका स्ट्रोक्स खराब हो जाएंगे, आपकी आउटलाइंस खराब हो जाएंगी। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको पहले एक्यूरेट होना है 80 पर 90 पर। उसके बाद जब आपको लगता है कि अभी आपकी स्पीड ठीक है और आप हर स्पीड पर लिख पा रहे हैं, उसके बाद आप फ्लक्चुएशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका शॉर्ट हैंड के अंदर। अगर आप लोग स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं अपने फ्यूचर में तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन प्रैक्टिस किया 2 दिन नहीं किया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको रेगुलर बेसिस पर डेली आपको डिक्टेशंस लिखनी है। क्योंकि अगर आप छोड़ देते हो तो आपका स्पीड फिर वापस से कम चली जाती है। तो ये चीज आपको रेगुलरिटी में रखनी ही रखनी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं अगर आप स्पीड पर हैं या फिर स्पीड शुरू करने वाले हैं। तो इन सभी स्टेप्स को आप ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ एडमिशंस ओपन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में। अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यही सारे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।